देखिए, आपके 2 केसेस हैं। रेट आप खुद ही तय कर लें। ये पिछले केस का हिस्सा तो रख लें, पूरे 1 लाख कर दिए। अब तो खुश है ना आप? हाँ, लेकिन मुझे तो 100 करोड़ पूरे करने हैं। जी, मैं 2 केस के 3 लाख दे सकता हूँ, 100 करोड़ नहीं है मेरे पास। अब इसका मतलब आप कमले हैं। आप अपने बेटे की मोहब्बत नहीं खरीद सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? वो, हाँ, ठीक कहा आपने। थोड़े पैसे और बढ़ा दें, मैं 2 केसों में आपका फैसला करवा दूंगा। ठीक है, बस ठीक है, ये रखे, चलता हूँ। तुम्हारे अंदाजे हमेशा गलत ही साबित होते अब ये ना कह देना कि मेरा हर एग भी बोंगा होता है। हैं। अच्छा, अब इस सीन को ज्यादा ड्रैग ना करो और खामोशी से इस चुप का रोजा तोड़ दो। मेरी मंगनी टूट गई है। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बददुआ लग गई मुझे। नहीं नहीं, प्लीज डोंट से लाइक दिस। मैं तो मजाक में कहा था कि तुम्हारी शादी मेरे सिवा किसी और के साथ नहीं हो सकती। मैं तो तुम्हें बददुआ देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये सब हुआ कैसे? फवाद को मेरी आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई। वो कहता है उसे बिजनेस वुमेन चाहिए, कोई रजाकार औरत नहीं। यानी उसे तुम्हारा वो खूबसूरत दिल नहीं चाहिए जो मजबूर इंसानों की मदद के लिए दिन रात तड़पता है? हाँ, उसे कनाडा में अपना बिजनेस एम्पायर चलाने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है, बीवी की नहीं। तो फिर रोना कैसा? दैट्स हिज चॉइस। शादी के बाद अगर तुम्हें पता चलता तो तुम नंगे पांव वापस थोड़ी चली आती। मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है। उसने इनकार करने से पहले किसी छोटे बड़े का लिहाज नहीं किया। कहता है गरीबों की मैल धोने और निचोड़ने वाली मेरी बीवी नहीं हो सकती। खबरदार अगर तुमने उसके लिए अपना प्यारा सा दिल दुखाया, एक भी आंसू मिट्टी में मिलाया। नंदिनी, आजा आजा, नाश्ता कर ले। काका, काका, मेरा रतन कैसा है? कुछ खाया उसने कल से? ठीक है, वो ठीक है। तुझे कल ये अदालत ले जाएंगे। बड़े तगड़े वकील से मैंने बात की है, तेरी जमानत हो जाएगी। छोड़ो काका, मेरी जमानत कौन देगा? जिसे घर से जूते पड़े हैं उसे सारा जमाना पत्थर मारता है। मैं जमानत लेके क्या करूंगी? मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया, बल्कि माला और रतन की इज्जत बचाने के लिए तू यहाँ आ पहुंची। तुम बस्ती गए थे मेरी बेगुनाही का सबूत लेने। अरे सबूत अदालत को देना। मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया, ना तूने माला का कत्ल किया है, ना तूने झुग्गी जलाई है। अरे तेरा तो चेहरा बता रहा है, तेरे चेहरे पे साफ लिखा है कि तू बेकसूर है। काका, मेरा रतन पढ़ा लिखा बाबू टाइप आदमी है। ऐसा कुछ यहाँ लिखा होता तो वो पढ़ लेता। तसल्लियां न दो काका, मैं अदालत की सजा से नहीं डरती। बस मेरा रांझा राजी हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगी। रतन ने तुझ पर कत्ल का केस किया है और तू अब तक उसके लिए तड़प रही है। हाँ, चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ काका, रतन, सीता, यहाँ तक के बिमला जो मेरे साथ थी, सब मुझे मुजरिम समझते हैं। तुम क्यों नहीं समझते? ऐसी क्या बात है? नन्नी, मैंने ये बाल धूप में लेटकर सफेद नहीं किए और ना ही ऊपर वाले ने आकर मेरे कान में तेरी बेगुनाही की फूंक मारी। अरे रतन और सीता तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता, वो क्या जाने क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तू सब कुछ कर सकती है मगर कत्ल नहीं कर सकती। काका, अगर मेरा रतन, मेरा इज्जत मुझसे रूठ गया तो मैं ये भी कर लूंगी। तुम मुझे इतनी शरीफ ना समझो कि मैं तुम्हें बाद में बड़ी बदमाश लगने लगूं और तुम मुझसे नफरत करने लगो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ रतन से तुम्हारी बात हुई है? अरे गुस्से में इंसान को कुछ समझ नहीं आता, वो अंधा होता है। उसे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना उसे तेरे केस में मुद्दई बनना चाहिए।
कोई बात नहीं काका, मेरा दिल उसके लिए साफ है, चाहे वो जो भी कहे। बस मुझे ये यकीन दिला दो कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वरना उसके बिना नंदिनी कुमारी कंगली औरत है। अच्छा ज्यादा बातें ना बना। लदन भी यही है, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। जमानत की बात करते हैं, वकील साहब आएंगे, विकालतनामे पे दस्तखत कराने, तू कर दीजिए। ठीक है, पर देख लो क्या है ये जिंदगी। माला रानी देखते देखते कैसे मेरे हाथ से निकल गई। और सीता, सीता का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी मैं उसकी शादी कर रहा हूँ, लड़का मैंने फाइनल कर लिया। अब की मैं उससे पूछूंगा भी नहीं। मंडप में ही दर्शन करेगी लड़के के। चो तू नाश्ता कर, नहीं तू नाश्ता खा ले।